प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर की क्लास नंबर 35 हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्लास में काफी कुछ करंट अफेयर के साथ स्टैटिक चीजों को भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, ऑप्शन है कोची, चंडीगढ़, जयपुर और उज्जैन। तो फटाफट से आप मुझे आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देश की पहली क्या है याद लिख लेंगे। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट हेल्थी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट, नेम इज प्रसादम। कहां पर ये इनोग्रेट की गई है अभी हाल ही में? तो आंसर आपको बताना है कहां पर है, प्रसादम। तो भाई ये गलत बता रहे हो आप लोग आंसर, इसका सही आंसर है उज्जैन। कहां पर है? उज्जैन में। ठीक है, कहां पर है? उज्जैन। क्लियर है? आंसर इज उज्जैन। ठीक है, और आप लोग याद रखेंगे उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है। शिप्रा नदी के किनारे पर है। और उज्जैन में क्या लगता है? महाकुंभ लगता है, महाकुंभ। ठीक है, और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंती। अवंती, अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैन की, ये भी याद रखेंगे। और यहां पे लिख लेंगे महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर भी कहां बनना है? उज्जैन में बन रहा है। तो ठीक है, नोट कर लिया सभी ने ये बात। जयपुर को क्या कहते हैं हम लोग? जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी। और ये इंडिया की पहली फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया गया था इसको। किसको? आपके जयपुर को। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, और ये जो प्रसादम क्या है, ये स्ट्रीट है। कैसी है? ये क्लीन है, क्लीन और हेल्थी। यहाँ पे जो खाने के प्रोडक्ट होंगे वो ऐसे नहीं कि आपके वैसे होंगे, मतलब हेल्थी प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाएंगे इस स्ट्रीट पर। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बता देंगे सारे बच्चे। ठीक है, और इसको उज्जैन को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ द टेम्पल। सिटी ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है इसको। मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मंदिरों का शहर भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किसने लॉन्च की है? योगश्री पहल किसने लॉन्च की है? योगश्री। ठीक है, तो योगश्री देख लेते हैं एक बार, किसके द्वारा योगश्री इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द SC/ST स्टूडेंट्स के लिए? तो वो देखेंगे किसके लिए। तो आंसर है वो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल काफी चर्चाओं में चल रहे हैं ईडी की वजह से, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या है कि बच्चों को, जो भी बच्चों की क्या होंगे SC/ST के लिए जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा, या फिर उन बच्चों को ट्रेनिंग देनी, इनिशिएटिव लेना, स्किल्ड बनाना बच्चों को, इस पहल का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इससे क्या होंगे, बच्चे जो हैं कोई भी उनके एग्जाम है या फिर वो कोई काम पाना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए 50 पश्चिम बंगाल में 50 ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। 50 ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। 50 कहां पर? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है वहां पर? चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल के? वो है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम लो आप मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट से। पश्चिम बंगाल में देखेंगे, एक आप लिखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, शांति निकेतन। शांति निकेतन। तो ये क्या है? 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वेल्लूर मठ कहां पर है? वेल्लूर मठ ये भी आप लोगों का कहां पर है? कहां पर है? वो है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के मैंने गवर्नर आपसे पूछे थे अभी, गवर्नर तो वो है कौन है? आनंद बोस। ठीक है,
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पूरा नाम है इनका सीवी आनंद बोस। क्लियर हो गया बात? क्लियर है? और एक स्कीम और लिख लेंगे यहां पर, अभी चालू करिए, लिखेंगे दीदी की सुरक्षा, दीदी की सुरक्षा अभियान महिलाओं के लिए। ये कौन से राज्य का है? ये भी वेस्ट बंगाल राज्य का है। ये भी किसका है? वेस्ट बंगाल राज्य का है। क्लियर हो गया? वेस्ट बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? सोरो ऑफ द बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, वो कहते हैं दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? आप लोग चाहो तो लिख लेंगे सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, वो भी कहां पड़ेगा आपका? वो भी वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी को? कहां पर है ये सारी चीजें? फैक्ट प्लीज नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और करंट अफेयर से और जोड़ दे रहा हूं इसमें। भारत में सबसे पहले अगर मेट्रो चली थी, सबसे पहले अगर मेट्रो चली थी भारत में, फर्स्ट मेट्रो जो चली थी भारत की, तो वो भी आप लोग लिखेंगे कहां पर चली थी? कोलकाता में। ठीक है, और ये फर्स्ट मेट्रो ऐसी भी है जो पानी के अंदर भी चल रही है, भारत की पानी के अंदर, वो भी कौन सी है? कलकत्ता मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, ये चीज आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर हो गया? और पश्चिम बंगाल का एक चीज याद रखेंगे, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये सिक्किम बॉर्डर पर पड़ेगा, दार्जिलिंग। ठीक है, लिखेंगे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल में है। और ये किस लिए फेमस है? चाय के लिए, टी के लिए फेमस है। 2004 में इसको जीआई टैग भी मिला था, जीआई टैग। क्लियर होगी बात सभी को प्यारे बच्चों? तो काफी सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। और अभी वर्तमान में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ साहब, धनखड़ साहब, ये पहले क्या थे? ये उससे पहले पश्चिम बंगाल के ही गवर्नर थे, गवर्नर, जो अभी सीवी आनंद बोस बताया उसकी जगह। ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई इससे रिलेटेड, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हो गई ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 2014, हाल ही में आप लोग देखेंगे क्या है, हाल ही में 2024 से पहले चक्रवात, मतलब फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2024 अलवारो ने कहां तबाही मचाई है? तो अलवारो चक्रवात आपको बताना है ये कहां पर, इसने किसको प्रभावित किया है? तो वो है मेडागास्कर, श्रीलंका, जापान और इंडोनेशिया। और इसके साथ साथ हम 2023 के भी इंपॉर्टेंट क्या है सारे साइक्लोन, और उनको भी हम लोग जो है वो देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मेडागास्कर। ऑप्शन क्या है इसका? आंसर इज मेडागास्कर। आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे। ठीक है, 2023 के हम जो है देखेंगे, हाई लिखेंगे यहां पर, लिख लेंगे 2023 के हाईकुई साइक्लोन कहां आया? ताइवान में, ताइवान। इसके बाद लिखेंगे 16 कहां पर आया? 16 लिखेंगे हांगकांग, हांगकांग, या फिर चीन भी लिख सकते हैं, चीन, चीनी तट पर। फिर इसके बाद लिखेंगे इडालिया, इडालिया। और अच्छा अभी 2023 में भारत में भी आया था, आप बताइए मुझे भारत में, और ये भी एपीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, जो भारत में आया था जल्दी बताइए। दोनों, एक अरब सागर में आया था और एक आपके बंगाल की खाड़ी में आए थे, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, अमेरिका, ये कहां पर हुआ है? अमेरिका में। इसके बाद है आप लोगों का लिखेंगे डेनियल, डेनियल लिखेंगे, डेनियल, ये है लीबिया, ये आया कहां पर? लीबिया। ये वाला क्वेश्चन एपीओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। कानून, कानून कहां पर आया? कानून आया था आप लोगों का जापान में। और जापान में अभी नए साल के दिन क्या आया था आप लोगों को याद रखेंगे? जापान ने अर्थक्वेक भी आया था, अर्थक्वेक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इनको नोट करिए। हाईकुई ताइवान, शाओला हांगकांग चीन, इडालिया अमेरिका, और आपका डेनियल कहां पर है? लीबिया, और कानून वो कहां पर है? जापान में। ठीक है, क्लियर है? अब आप मुझे भारत के बताइए, जो भारत में आए थे 2023 में,
फटाफट से। एक तो था मोचा, ठीक है, भारत वाले बताइए जल्दी से फटाफट से, जो भारत में जिसने प्रभावित किया है, मोचा, नोट कर लेंगे नाम मोचा, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे बच्चे, आगे बढ़े भाई। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फटाफट से, आगे देखेंगे, आगे है आपका, देखेंगे फटाफट से। ओके, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन, क्या नाम है इसका, पेरेग्रीन, पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन कौन सा है, पेरेग्रीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लूनर मिशन है, ये किसने लॉन्च किया है, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर है, आंसर इज यूएसए, ठीक है, किसने, यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग देख लेंगे चंद्रयान फर्स्ट जो भारत ने लॉन्च करा है, चंद्रयान फर्स्ट बताइए, चंद्रयान 2 बताइए, और चंद्रयान 3 बताइए आप लोग जो भारत के हैं, इनके ईयर बताइए मुझे, ईयर कौन बताएगा फटाफट से। तो ये आप लोग लिखेंगे 2008, 2019, 2023, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 2023 वाले का इंजन का नाम भी लिख लेंगे, LVM, ये किसके द्वारा गया था, LVM, इसके पूरे का पूरा नाम लिख लीजिएगा, थर्ड, LVM थर्ड, और M4 इसका ये मॉड्यूल का नाम था, ठीक है, इस वाले का, ये आप लोग ध्यान कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा था जब भारत का चंद्रयान 3 गया था ना, जब भारत का चंद्रयान 3 गया था तो रूस का एक मिशन था, वो भी लूनर मिशन था, जिसका नाम था लूना 25, ठीक है। तो ये किसका था, ये रूस का क्या था, चांद पर चंद्रमा का मिशन था, और ये फेल हो गया था, ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी को, ये चीजें नोट कर लेना। किसके द्वारा जाते हैं, एक बार चंद्रयान 3 को डिटेल में देख लेते हैं, सारे बच्चे चंद्रयान 3 को पूरा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, चंद्रयान 3, ठीक है, कभी आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें बनेंगी वो देख लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, लॉन्च की डेट जरूर लिख लेंगे, एग्जाम में डेट बहुत पूछी जा रही है, 2023 में, ठीक है। और ये वहां पर पहुंचा कब था, मतलब ये पहुंचा कब था, तो उसकी डेट लिखेंगे 23 अगस्त, मतलब चांद पर कब पहुंचा है, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को टच डाउन किया था इसने, कहां पर, चंद्रमा पर, ठीक है। कहां से, प्लेस का नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम क्या था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, तो नोट कर लेना, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा, और इसरो तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था ये, 1969 में, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बेंगलोर में। और इसके चेयरमैन कौन है इसरो के, तो वो तो वही आपको पता ही होगा, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ क्या है इसके चेयरमैन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कितना वजन, वजन को बोलते हैं पेलोड बोलते हैं, स्पेस के क्षेत्र में वजन को बोलते हैं पेलोड। तो पेलोड कितना वजन था टोटल, इसमें वेट कितना था, पेलोड लिख लीजिएगा, तो पेलोड था इसके अंदर 3900 किलोग्राम, 3900 केजी, ठीक है। इसके अंदर क्या थे, चंद्रयान 3 में एक लैंडर था और एक आप लोगों को देखा होगा रोवर था, जिनके नाम क्या थे, विक्रम और प्रज्ञान, नाम वही रखे थे इस बार भी, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था इसमें लिख लेंगे, जो रोवर था वो प्रज्ञान था, और विक्रम क्या था, जो लैंडर था, लैंडर था आप लोगों का विक्रम। विक्रम किसके नाम पे रखा है, विक्रम साराभाई, कौन है विक्रम साराभाई, कौन है, द फाउंडर ऑफ इसरो, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, जो मून है, चंद्रमा है, उसकी सरफेस का अध्ययन करना,
और उसके बारे में उसमें क्या पानी की कोई गुंजाइश है या नहीं है। साथ में क्या था कि उसके वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना और वहां की जो मिट्टी है, सॉइल्स है, खनिज है, मिनरल्स है, पत्थर है, स्टोन है, या फिर वहां की कोई रॉक्स, चट्टाने, उनका स्टडी करना और उसी स्टडी के अनुमान से फिर भविष्य के लिए आगे की कार्यवाही को एग्जीक्यूट करना। बात क्लियर होगी सभी को? ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। याद हो गया, रिवाइज हो गया सारा। और भारत सरकार ने फिर 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की बात करी, बताइए जल्दी से। 23 अगस्त को स्पेस डे। ठीक है, 23 अगस्त को। और ये ऐसा पहला मिशन था भारत का जो चंद्रमा के कौन से पोल पे गया था? साउथ पोल पे गया था। ठीक है, और 23 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया भाई? वो बनाते हैं स्पेस डे। ठीक है, ये भाई ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ और थोड़ी बचा है। और जिस जगह को टच डाउन किया था उस जगह को क्या बोला इसमें? शिव शक्ति। ठीक है, क्या बोला था? शिव शक्ति। उस जगह का नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बताइए फटाफट से, आंसर बताना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोगों को क्लियर? आप मुझे बताइए फटाफट से, देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। वो है क्या? फ्रांस। किसका? फ्रांस। ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने भाई साहब, ये ध्यान रख लेना। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आप लोगों को बताना है, प्रेसिडेंट आप लोगों को बताना है। वो है प्रेसिडेंट साहब हैं, वो है एमिन्युअल मैक्रो, इनका नाम है एमिन्युअल मैक्रो। ठीक है, ये भी यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं अभी तक के, कहां के? फ्रांस की हिस्ट्री के। क्लियर होगी बात सभी को? अब इटली की कौन है? इटली के कौन है भाई? इटली तो आपको पता ही चल रहा होगा, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, कनाडा के कौन है? ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो करके है इसका पूरा नाम। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये कहां के हैं? कनाडा के। अब जल्दी से अपॉइंटमेंट करा दूं आप लोगों को। ठीक है, अपॉइंटमेंट करा देता हूं तेजी के साथ में सारे बच्चों को। तो 1 मिनट थोड़ा सा देखेंगे, फटाफट से अपॉइंटमेंट करा देता हूं सारे के सारे। ठीक है, आप लोगों को सारे वो करा देता हूं अपॉइंटमेंट फटाफट से। यूएसए के प्रेसिडेंट बताइए जल्दी से कौन है? इससे जो ना आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। इसको मैं हर क्लास में कराऊंगा आप लोगों को, तो तेजी से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले 1 मिनट सुनिएगा। पहले मैं आपको जर्नली रिवाइज करा दे रहा हूं। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। इटली की जॉर्जिया मेलोनी। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। जापान के फोमियो किस्दा। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्विस। फ्रांस के अभी आपको पता ही चला है कौन है? एमिन्युअल मैक्रो। और अगर हम बात करें तो मालदीव के मोइजू। थर्मन कहां के हैं? सिंगापुर के। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। नेपाल के रामचंद्र पौंडेल। शेख हसीना कहां की है? यह है आपकी बांग्लादेश की। ठीक है, और ब्राजील के लूला डी सिल्वा। और मिस्र के आपके अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो ये सारे आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे कि वहां के कौन है? यूएई के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, जल्दी से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के साथ इस पूरे फोल्डर को खत्म कर ले रहे हैं। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कौन? अनुच्छेद 52 में द्रौपदी मुर्मू है 15वीं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री आप देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब है 15वें।
मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है 50वें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में आर वेंकट रमणी पढ़ेंगे आप लोग, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग अगर आपकी बात करें तो कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और यूएई के राष्ट्रपति कौन बताए थे मैंने अभी आपको, मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, ठीक है। इसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सीजीए कौन है, एसएस दुबे, आरबीआई गवर्नर डिप्टी गवर्नर बने स्वामीनाथन जानकी रमन, सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और इसके बाद राके कौन बने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा, और हीरालाल समरिया वेरी इंपोर्टेंट है, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं सीआईएसी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार, थल सेना मनोज पांडे, सीडीएस अनिल चौहान, बाकी एसपीजी के आलोक शर्मा है, नीना सिंह बनी अभी आपकी फर्स्ट वुमेन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी किसकी, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 16वां वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया बने हैं, पहले क्या थे, एक्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग। ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास बने अभी, तेलंगाना के इंद्र सेना रेड्डी बने हैं, और बार्क के बने विवेक भसीन। इसके बाद हम यूपीएससी देखेंगे, मनोज सोनी, 22 लॉ कमीशन के कौन बने, ऋतुराज अवस्थी, महिला आयोग की रेखा शर्मी है, और ओबीसी कमीशन जो आर्टिकल 338 क्लोज बी में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 से देखते हैं, हंसराज गंगाराम अय्यर। तो इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, ये मैंने बनवा दिया, आप लोगों के ग्रुप में डलवा दूंगा, परेशान मत होइए। ये नेहा कह रही है सर इतने सारे याद कैसे होंगे, जब हम डेली याद करते हैं तो तभी होंगे, ऐसे नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया था ना, थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के भारतीय मूल के, मोहम्मद मुइजू मालदीव के, बताया नहीं बताया, क्रिस्टोफर लक्ष्मण न्यूजीलैंड के, इक्वाडोर के कौन है, डेनियल नबोआ, थाईलैंड के थावासिन, अनवल उल हक काकार पाकिस्तान के, कारावाहक क्या बने ये आपके प्रधानमंत्री बने, हुन मानेट कंबोडिया के, और ली कियान चीन के प्रधानमंत्री। तुर्की के कौन है, तुर्की में भूकंप आया था, भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। और तुर्की का याद रखेंगे बस अर्दोगान नाम याद रखेंगे, ये वाला नाम याद रखेंगे अर्दोगान, ठीक है। ग्रीस के कौन है, वो है मित्सोटाकिस। इसके बाद आगे देखेंगे नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल मैं बता चुका हूं, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल बता चुका हूं, बंगाल के राष्ट्र मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ये कहां के हैं, ये है बंगाल के, वो उसके बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के, ठीक है। शहाबुद्दीन चुप्पू, इनका पूरा नाम चुप्पू है, ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू, ये यहाँ पे बंगाल की जगह बांग्लादेश कर लेना, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की अभी राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है 5वीं बार कौन बनी है, पीएम शेख हसीना, ठीक है, क्लियर है। 78 सत्र यूएनजीए का जो अभी एनुअल सेशन होता है, मीटिंग होती है, उसके कौन चेयरमैन थे, डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद टोबैगो के थे, बाकी अभी छोड़ेंगे, नहीं तो एक साथ आप लोग जो है कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, तो हम इन्हें डेली रिवाइज करेंगे करंट अफेयर के क्लास में, तो ये याद हो जाएंगे, एक साथ देखो किसी के याद नहीं होते, ठीक है, ठीक है। लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं मुकुल जी, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ही पूछे जा सकते हैं, पुराने तो नहीं पूछे जा सकते, ये भी आप लोग, लेकिन इन्हें जब डेली रिवाइज करेंगे तो याद हो जाते हैं भैया, जब डेली करते हैं ना, बार बार करेंगे तो याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे, ये हमने देख लिया है फ्रांस के कौन बने, गैब्रियल अटल, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में जेनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो सबसे पहले देखेंगे भारत का एम्बेसडर कौन बने, वो बने हैं सेंथिल पांडियन, ऑप्शन नंबर सी है, ये आप लोग याद रखेंगे। और डब्ल्यूटीओ क्या है आप लोग नोट करेंगे, डब्ल्यूटीओ गेट के स्थान पर बना था, और ये बना था 1 जनवरी 1995 में बना था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, ये हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, और देश कितने इसमें मेंबर, भाई मेंबर बताइए, मेंबर है डब्ल्यूटीओ में 100 कितने हैं, 164, ठीक है, 164,
और 164 मेंबर कौन बना है, वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये व्यापार से जुड़ी हुई गतिविधियों से रिलेटेड क्या है, ये गतिविधि व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको प्रोत्साहन देना है, उससे रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके चेयरमैन कौन है, डब्ल्यूटीओ के चेयरमैन लिख लेंगे नकोंजी अकोंजो इवेला। तो आप लोग बस इवेला करके याद रख लो, प्री के लिए इवेला। डब्ल्यूटीओ के कौन है, ये चेयरमैन है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इवेला, इवेला नाम याद रख लो, डब्ल्यूटीओ के चेयरमैन ये बने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये तो आपको पता ही होगा, किस देश की बनी है 5वीं बार, तो ये बनी है किसकी, आप लोगों को पता ही होगा, बांग्लादेश की, ठीक है। अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में एक बार देख लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बन जाता है हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है भाई। तो डिस्कशन देखेंगे एक बार, भारत और बांग्लादेश को पढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। तो भारत को क्या पढ़ेंगे, भारत का हम लोग भारत को जो है वो पढ़ेंगे फटाफट से, और भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी देखेंगे, ठीक है। और इससे हम काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे ये बांग्लादेश है सामने, और बांग्लादेश कहां पर है, ये देखिए, ये है आपका पूरा ये बांग्लादेश, ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। तो पहली बात तो बांग्लादेश 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है और भारत से, 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा है, ठीक है। 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान इसको कहते थे। 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में, और भारत ने इसको सबसे पहले मान्यता दी थी एज ए कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बनी है इसकी, शेख हसीना, ये आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, वो है ढाका। और भारत के कितने देशों से ये बॉर्डर बनाते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं भारत से कितने देशों से बॉर्डर बना रहा है। तो ये बनाता है, देखो एक तो ये हो गया, जो ये मैंने बताया आपको, कौन सा, ये वेस्ट बंगाल, एक तो कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक यहां पर देखेंगे आप लोग, एक यहां पर एक छोटा सा ये लग रहा है पूरा का पूरा, ये यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पर लग रहा है असम। असम बांग्लादेश से 2 जगह बॉर्डर टच करता है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। एक तीसरी कंट्री और बीच में आप लोग देख रहे होंगे, तीसरी कंट्री कौन सी है बीच में प्यारे बच्चों, तीसरी कंट्री है ये वाली, ये वो स्टेट है मेघालय। तीसरा कौन सा है, मेघालय। और चौथा आप लोग देख रहे होंगे, चौथा कौन सा है, चौथा आप लोग देख रहे होंगे, ये है आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और एक नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा कौन सी बनाता है, तो वो बनाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट 100 है, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो बांग्लादेश से बॉर्डर जुड़ा है। मैत्री, मैताली और बंधन, ये ट्रेनें भारत के और बांग्लादेश के बीच में चलती है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत की मदद से रशिया के लाइसेंस पर बनना है बांग्लादेश में। गंगा को यहाँ पर पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर जमुना कहते हैं, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और बोंगो सागर और संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की जाती है। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। और ये नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या बनाता है यहाँ पर, सुंदरवन डेल्टा बनाती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर होगी बात भाई, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार सारे बच्चे जय भारत टाइप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे फटाफट से, हाल ही में फटाफट से देखेंगे। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो वो कौन बनेंगे, वो है रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रघुराम अय्यर, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो ये आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। और सीईओ क्या का मतलब क्या होता है? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, ठीक है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है भाई? इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट साहब कौन है इसके? प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो बताइए कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन है? ओलंपरी नाम से कौन जाना जाता है? पीटी ऊषा। इसकी प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पीटी ऊषा क्या है? एथलीट है और कहां की है? केरल राज्य की, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए आगे ओलंपिक्स की बात आई है तो ओलंपिक बता देता हूं आप लोगों को। अब 2024 में यानी इस साल ओलंपिक होंगे पेरिस में। कहां पर होंगे? पेरिस। 2028 में कहां होंगे? यूएसए के लॉस एंजलिस में। ये फ्रांस में पड़ेगा, फ्रांस में है। और ये यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में कहां पर होंगे? कहां होंगे ओलंपिक्स? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इस वाले में पहली बार T20 क्रिकेट शामिल किया जा रहा है, पहली बार, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये भी आप लोग याद रख लेना प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। और इससे पहले कब हुए थे? 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में। एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था ड्यू टू कोविड के लिए, ठीक है। 2021 में कौन से नंबर के थे ये? एक बार टोक्यो ओलंपिक पे डिस्कस कर लें, अगर आप लोग कहो तो कर लें, याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्या पता आ जाए। आजकल क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं रहे, करंट अफेयर को भी इतिहास बना दिया इन्होंने, तो कुछ नहीं पता कब का क्या पूछ ले। तो फटाफट से एक बार मेरे साथ आप लोग टोक्यो ओलंपिक हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे, टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक ये 32वें थे, होने 2020 में थे, परंतु कब हुए? 2021 में। कहां पर हुए? टोक्यो। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। और जापान अभी आपको देखा भूकंप आया, और जापान की मुद्रा येन है, और पीएम है फोमियो किस्दा। इसके फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए ओलंपिक गेम देख लेते हैं। 32 ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 में होने थे, परंतु 21 में हुए, टोक्यो जापान में हुए, ठीक है। और इनका शुभांकर जो इनका मस्कट था, इनका मस्कट आप लोग लिखेंगे, इनका मस्कट आप लोग लिखेंगे, वो था क्या? मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। क्या था भैया? मिराई तोबा। आप लोग नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे इसमें भारत की तरफ से, याद रखेंगे भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो भारत का स्थान था यहाँ पर 48वीं पोजीशन पर था। कितने पदक जीते भारत ने? 7 मेडल जीते थे भारत ने, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन था? पहले पर यूएसए था, दूसरे पर आप लोगों का चीन था, और तीसरे पर आप लोगों का जापान था, जापान, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में मनजीत सिंह और मैरी कॉम ने और ओपनिंग सेरेमनी में ध्वज भाग लिया था, और बजरंग पूनिया इन्होंने जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें ध्वज वाहक के रूप में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर होगी बात सभी को? और नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड जीता था, आपको पता ही होगा, ज्यूवेलिन थ्रो में, ठीक है। प्लीज ये भी आप लोग याद रखेंगे। याद हो गया? याद हो गया? बताइए प्यारे बच्चों, याद हो गया? चलिए इसके बाद है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 इसका इसमें से गलत बताना है आपको, ठीक है। नोट करेक्टली बताना है, ठीक है, ठीक है। रेडियो समस्थानिक है, ये सारे के सारे रेडियो समस्थानिक हैं, यानी रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये हमें बताना है। इनमें गलत बताना है क्या? रेडियो समस्थानिक मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोबाल्ट किसका उपचार में किया जाता है? कैंसर में, ठीक बात है। सोडियम 24 तेल के कुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ऑयल्स वेल्स। यूरेनियम 235 ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और आपका आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक आपने देखा होगा ना, वेस्ट यूपी में काफी चर्चाओं में कि भैया गांवों में पानी में आर्सेनिक आ रहा है। आपने देखा होगा ना गांवों में कि नलों में पानी में आर्सेनिक आ रहा है, तो आप आर्सेनिक की वजह से क्या बढ़ रहे हैं? कैंसर के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा ना ये बात कि पानी के खराब होने से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं आर्सेनिक की प्रेजेंस में। तो यहां पर टीबी नहीं होगा, टीबी नहीं होगा भाई, ठीक है। टीबी तो तंबाकू से हो रहा है,
तंबाकू से, निकोटीन से हो रहा है, निकोटीन से होता है टीबी, तंबाकू की वजह से। और आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ट्यूमर, ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब कैंसर। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, कैंसर की पहली स्टेज को ही ट्यूमर कहते हैं। बात क्लियर हो गया सभी को। और टीबी, जो ये टीबी है ना, ये आप लोग याद रखेंगे, ये टीबी, ये कौन सी डिसीज है, बैक्टीरिया डिसीज है। टीबी कौन सी है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये भी आप लोग याद रखें। ये टीबी वाला टीबी नहीं, तो टीबी आप लोग देख रहे हो, उस टीबी की खोज तो किसने करी थी, जो ये टीबी है, टर्बोक्लोसिस इसको बोलते हैं, वो है टीबी, आपका टीबी होता है। ठीक है, इसकी जे एल बिलियर्ड ने खोज करी थी, जे एल बिलियर्ड, बिलियर्ड ने खोज करी थी इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए। अब देखो यहाँ पर सोडियम आया है, तो साथ के साथ सोडियम में लिख लेना, यहाँ पर ऐसी सोडियम में लिख लेना, पानी में यह है विस्फोट कर देता है, विस्फोट, यानी इसको, इसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी में इसको डालेंगे तो क्या करेगा, विस्फोट कर देगा। इसलिए इसको किस में रखा जाता है, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन तेल, मिट्टी का तेल बोलते हैं ना, कैरोसिन तेल। गांवों में मिट्टी का तेल बटता था ना, बटता था, क्या बोलते हैं उसको, बांटने वाले को यार, डीलर साहब। आप लोग, आप में से कोई लेकर आया मिट्टी का तेल? जब पुराने जमाने में वो वाली लालटेन होती थी ना, चिमनी वाली, चिमनी वाली लालटेन होती थी, नहीं होती थी भाई, चिमनी जिसमें आती थी, और चिमनी अगर पढ़ते पढ़ते फूट गई, मान लो क्या हो गया, चिमनी है जैसे, ठीक है, और चिमनी फूट गई साफ करते हुए, पहले उसमें धुआं धुआं हो जाता था, तो धुआं उसको ऐसे करके साफ करना होता था। अगर वो चिमनी फूट गई, फिर तो सीधा सीधा तुम्हारा खोपड़ा फूटना था। ठीक है, तो घर के जो है ना, फिर कूटते थे पकड़ के कि तूने फोड़ दी। ठीक है, अब वो फूटती जरूर थी, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, उसे बोलते हैं कैरोसिन ऑयल। अब तो विलुप्त हो गया है गाँव से। ठीक है, कुछ याद आया आप लोगों को, नहीं आया? तो वही है कैरोसिन ऑयल। ठीक है, मिट्टी का तेल। और पहले पता है क्या होता था, पुराने जमाने में जहर तो मिलता नहीं था जल्दी से लोगों को तो गुस्से में क्या करते थे, जब गांवों में झगड़ा होता था तो गुस्से में बस मिट्टी का तेल ही मिलता था पीने के लिए, तो मिट्टी का तेल पी लेते थे पहले। ठीक है, तो मिट्टी का तेल पीने से आदमी मरता तो नहीं था, पर नोटंकी पूरी हो जाती थी, मतलब गांव पूरा इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, फिर उसे 2-3 आदमी पकड़ के ले जाते थे। अब गांव में उस टाइम पे गाड़ी वाली तो होती नहीं थी, तो उस पर ट्रैक्टर पे ले गए, उसे ट्रैक्टर पे घेर के ले गए, और 2 आदमी उसका पेट दबा रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो वो तेल जो है ना, फिर पेट्रोल बन के निकलता था बाहर मुझे ऐसी ऐसी घटना भी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आया यूरेनियम, नाभिकीय, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लिख लेंगे फटाफट से। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या था, एक कैगा, कैगा कहां पर है, कर्नाटक में। कैगा कहां है, कर्नाटक में। ननोरा, ननोरा कहां पर है, यूपी में। मीठी वर्दी, मीठी वर्दी कहां पर है, गुजरात में। और फिर है आप लोगों का काकरापारा, काकरापारा कहां है, ये भी गुजरात में है। और एक है आपका रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर है, राजस्थान में। इसके बाद और कौन कौन सा बचा, कुंडनकुलम और कल्पक्कम, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम और कल्पक्कम, कल्पक्कम ये कहां पर है, तमिलनाडु में। और एक और बच गए महाराष्ट्र के, कौन से भाई, तारापुर एंड जैतापुर, ये कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, ननोरा उत्तर प्रदेश, मीठी वर्दी गुजरात, काकरापारा गुजरात, और आपका रावत भाटा राजस्थान, कुंडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु। रट लो इनको, कई बार करा चुका हूं मैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिए। जो बच्चे नए हैं तो उन्हें बार बार याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जो है याद कर लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन के साथ, अब ये जनरल साइंस का देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इससे अभी ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप कोई भी एग्जाम दिया हो, यूएपीओ का दिया हो, जुडिशरी का दिया हो, ठीक है, ठीक है, इस वाली स्लाइड से एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरा दावा है आप लोगों को, क्योंकि इसमें आपके क्या आ गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गए, और जनरल साइंस के इतने टॉपिक हैं, एक क्वेश्चन इनमें आ ही जाना है। ये इंपोर्टेंट चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है? एक बार और याद करिए, चलिए। कुंडनकुलम कल्पक्कम कहां पर है, तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, मीठी वर्दी गुजरात,
ननोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है। आर्सेनिक, पानी में आर्सेनिक होगा तो क्या होगा, ट्यूमर होगा। ठीक है, यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा जो बनती है उसमें यूज किया जाता है। सोडियम 24 तेल के कुओं का अध्ययन किया जाएगा। कोबाल्ट में कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, पानी में सोडियम को रखा जाएगा तो विस्फोट होगा, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, रिवाइज हो गया सभी को, चलिए वेरी गुड। आगे देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संघीय बजट से है। द फेडरल बजट की बात यहां पर की गई है, इसके बारे में हमें बताना है फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन आपको बताना है, पढ़िए जल्दी से इस क्वेश्चन को और फिर आप लोग आंसर करिए। पॉलिटी का क्वेश्चन एक लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तगड़े तगड़े क्वेश्चन जनरल साइंस के रूप से। क्वेश्चन इतने रहने दूंगा और भी बढ़ाऊं, आप लोग कहो तो मैं बढ़ा दूंगा और भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताइए फटाफट से, इसका आंसर बताइए क्या है। इसका वही है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, क्या है, कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशंस। ठीक है, संघीय बजट का मतलब किससे होता है, ये होता है कटौती, कट मोशन से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लिख लिख, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, कट मोशन किसे कहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो लिख लेंगे। कट मोशन क्या होता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, इसका सिनॉप्सिस ही बना लीजिएगा, यहां पर लिखेंगे। कटौती पुरस्कार क्या है, यदि कोई मेंबर है, मान लो यदि कोई सदस्य, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यदि कोई सदस्य चाहता है कि किसी विभाग के लिए आवंटित राशि, मतलब कोई मेंबर है, ठीक है, अब क्या हुआ, बजट में कोई राशि दे दी, बजट में मान लीजिए बजट है और इस बजट में कोई भी राशि थी, राशि मान लेते हैं 100 रुपए थी, 100 रुपए की राशि खर्च कर रहे हैं एक बजट में किसी भी विभाग के लिए, मान लीजिए कोई विभाग है डिपार्टमेंट के लिए दी। अब ये सदस्य कह रहा है, ये सदस्य क्या कह रहा है कि ये बजट में जो 100 रुपए दिए गए इस विभाग को, ऐसे मान लेते हैं पीडब्ल्यूडी को दिए गए, ऐसे मान लेते हैं मतलब पीडब्ल्यूडी को दिए गए, तो ये पैसे ज्यादा हैं भैया, इसमें कटौती की जाए। क्या करी जाए, इसमें क्या करी जाए, कटौती की जाए, कटौती की जाए। ठीक है, और कटौती करने के लिए क्या करते हैं, ये जो सदस्य है ये लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा चेयरमैन को नोटिस देकर प्रस्ताव ला सकता है, और उसी प्रस्ताव को, उसी मोशन को क्या कहते हैं, उसी मोशन को क्या कहते हैं, कट मोशन कहते हैं। ठीक है भैया, बात क्लियर होगी सभी को, बताइए क्लियर होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ या ना में बता दीजिएगा जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, प्लीज, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है इससे, ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना, ऑलवेज, हमेशा इसमें कटौती करेंगे, यानी इसमें कटौती मतलब अमाउंट डिक्रीज होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा। ये भी आप लोग याद रख लेना, कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर को पावर है ये कटौती मोशन को पास कराना है नहीं कराना, कौन डिसाइड करेगा, हु इज अ डिसाइड, कौन, वो करेगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली हैं, उम्मीद करता हूं ये क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, एंड आप लोग मुझे बताइएगा, एक क्लास में हम लोग काफी कुछ सीखने को हम लोगों को मिल रहा है। थैंक यू। अब